तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट की। मैंने आप सबसे बोला था कि मैं दूसरी चैनल पर वन शॉट अपलोड करूंगी, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। मैं बहुत जल्दी दूसरी चैनल पर एक वन शॉट लेकर आने वाली हूँ और ये वन शॉट टेकू और यूमिन के ऊपर ही होगी। सो इसलिए मुझे एपिसोड देने में थोड़ा बहुत तो लेट हो जाएगी, बिकॉज एक साथ दो चैनल में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो आप लोग थोड़ा सा मुझे समझ लेना। ये रिवेंज ऑफ लव में कंटिन्यू चलाऊंगी, पर 3-4 दिन तो लग जाएगी, बिकॉज मैं दूसरी चैनल के लिए तो वन शॉट बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो जाएगी ना। तो आप लोग बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। सो ओके, बहुत बात कर लिए, अभी चलिए स्टोरी पे जाते हैं। ठीक से हुआ। वो भाभी इतनी सुबह सुबह मिस्टर जियोन कहाँ पर चली गई? अरे वाह, अपने पति को मिस कर रही थी। पूरी रात तो तुम्हारे पास था ना? जी भाभी, अब भी ना। क्या उन्होंने नाश्ता नहीं किया? हाँ, मैंने उसे नाश्ता दे दी। क्या उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा? अरे वाह, क्या बात है भाई, मेरे देवर जी को इतना मिस कर रही हो? जी भाभी नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वो बस उनको मैंने नहीं देखा तो। तुम्हें नहीं पता तुमने जेके के अंदर क्या जादू डाला? तुमने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। जी मैंने कुछ नहीं किया। तुम जानना चाहती थी ना कि वो सुबह उठकर कहाँ चली गई थी? हाँ भाभी, ये देखो उसने तुम्हारे लिए क्या किया। करते हो मिस्टर जियोन, ये सब किस लिए? मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। नहीं, मैंने कब बोला मुझे कुछ चाहिए? अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये सब तुम्हारा हक है। आ जाओ मेरे साथ, चलो देखो तो ये चीज कैसे है। हाँ भाभी, ये कितनी एक्सपेंसिव है। नहीं, मैं ये सब नहीं रख सकती। क्या तुम पागल हो क्या? तुम गिफ्ट क्या कोई मना करता है? भाभी नहीं, प्लीज मुझे ये सब नहीं चाहिए। ओ भाभी जी, आप मेरे पेट पर क्यों लात मार रही हो? आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं डिस्काउंट देती हूँ ना। पर ये सब कुछ होते तुम भी ना इधर आओ। भाभी नहीं। वाह, कितना ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, है ना जेके? ब्यूटीफुल लग रही हो। ये तो कम है, तुम मांग कर देखो, मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों पर डाल दूंगा। मिस्टर जियोन, आप इतने पागलपन क्यों कर रही हो? मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, पर मुझे है ना। मैं उन सब लड़कों में नहीं हूँ जो शादी कर ली बस खत्म हो गया। मैं उन सब आशिकों की तरह बनना चाहता हूँ जो मरते दम तक अपनी वाइफ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे। तुम्हारे हर एक मिनट, हर एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। एंड आई प्रॉमिस, मैं आपको मेरे दिल की शहजादी बनाकर रखूंगा। मिस्टर जियोन, इतना भी प्यार मत करिए। इस दिन मेरे प्यार में आप जल जाओगे तो फिर ओके, इस आग में हम दोनों एक साथ जलेंगे, और अगर हम दोनों का प्यार सच्चा हो तो एक साथ जिएंगे। आप एक नंबर के पागल हो। हाँ, हूँ आपके प्यार में। तो बताइए ना, आपको मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा? जी बहुत ही अच्छा। आई लव यू। आपका ये स्माइल में मर जाऊंगा। Do you love me? Yes, I love you. हाय, कोई मुझे पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ। क्या मिस्टर जियोन, भाभी यहाँ पर है? ओए भाई, तुम दोनों लगे रहो, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
हाँ जीनू, मुझे जीनू के साथ बात करना है। अभी आग लगाने की सही मौका है। रुको मेरी जान, कहाँ जा रही हो? हाँ सुगा, तुम? हाँ ये शुगा कहाँ से आ गई? आपको क्या लगता है कि जेके बस सरप्राइज दे सकता है? मैंने भी आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया। हाँ भाभी, शुगा भी बहुत रोमांटिक है। क्या मतलब है तुम दोनों ये क्या बोल रही हो? ओ मेरी जान, तुम कुछ भी नहीं समझते। उस दिन तो हम लोगों ने नॉर्मल एंगेजमेंट कर ली, पर तुम्हें मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाए। नहीं शुगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए? तुम मेरी वाइफ होने वाली हो, तो मेरा सब कुछ भी तुम्हारा ही तो है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। आपके गले के लिए बना है, पर ये नेकलेस की कोई हक नहीं है कि आपसे ज्यादा खूबसूरत हो। यहाँ शुगा फ्लर्ट करना कोई तुमसे सीखे, तो इसकी सही जगह यहाँ पर है। कितनी मोहब्बत ये कैसे बताएं, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। हो है कितनी मोहब्बत ये कैसे बताएं, आंखें तुम्ही पढ़ लो हम न बोल पाए। तुम्हारे अलावा ना किसी के हैं हम, वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हाँ शुगा की इतनी हिम्मत। हाँ, डैडी ने दीदी को ये हार पहनाया तो मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी? ये मेरे दीदू है, उन्हें खुश रहने की हक है। और देखो ना मेरे दीदू कितना खुश है। नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। अगर डैडी दीदी को खुश रखेगी तो मैं भी खुश हूँ। शुगा, मैं तुझे मार डालूंगा। शुगा रुक जा। ओ हेलो मिस्टर आर्यन, क्या हुआ है आपको? तू मेरी वाइफ को टच नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी आर्यन, तुम शायद भूल गई हो, कल शुगा के साथ मेरा एंगेजमेंट हो गई है और मैं तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स देने वाली हूँ। तो तुम मेरी कोई भी नहीं हो, शुगा मेरी सब कुछ है, तो ये हक बस शुगा का है। जीनू जीनू प्लीज तुम एक बार मेरी बात सुनो। ये शुगा अच्छा लड़का नहीं है, वो बस तुम्हें यूज करेगा। खबरदार पापा, आप इनके बारे में ऐसे मत बोलिए, वो आपकी तरह इतने बुरे नहीं है। मेरी बच्चे मेरी बात सुनो। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। क्या दीदू आपकी वजह से कभी भी हंसा नहीं ना? पहली बार मेरे दीदू के चेहरे पे इतनी सुंदर स्माइल देखा, और वो भी उनके लिए, इसलिए आपको बहुत ज्यादा थैंक यू। वो जिमिन, मैं तुम्हें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी दीदू कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी दीदू को इतना हैप्पी किया। हाँ मेरी जान का टुकड़ा, इधर आओ। तुम खुश तो हो ना? हाँ दीदू, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आप मेरी दीदू के आसपास भी मत आना। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ अपनी चुड़ैल के पास जाओ। मेरे बच्चे प्लीज मेरी बात तो समझो। मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करना। जीनू प्लीज एक बार मेरे साथ बात करो, मुझे तुम्हारे साथ बात करना है। मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करना। ये बोलकर जीनू चले जाते हैं और आर्यन भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जीनू प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? जीनू मुझे बहुत दर्द हो रही है, प्लीज ना तुम शुगा के साथ शादी मत करो। क्यों क्यों आपको इतना फर्क पड़ रही है? मैं आपकी कोई भी नहीं लगता ना? आपने तो बोला था कि मेरी वजह से आपको प्यार नहीं मिला, तो फिर मैंने आपको आजाद कर दिया। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। जीनू प्लीज। छोड़िए मुझे। आई डोंट नो जीनू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं क्या करूं? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। जीनू प्लीज रुक जाओ। नहीं नहीं जीनू, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जीनू जीनू बस मेरा है, मैं तुम्हें अपने लाइफ से जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते जीनू। मैं पागल हो जाऊंगा।
वो मुझे कम है। जिमिन क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम गुस्सा हो? नहीं मुझे कम है, मुझे जाने दीजिए। बेबी क्या हुआ है? तुम मेरे से भी बात नहीं कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? वो अभी ऐसे कोई बात नहीं है, वो मेरा एग्जाम है ना, इसलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे जान इतनी टेंशन मत करो, चलो हम तीनों मिलकर घूमकर आते हैं। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप दोनों जाइए घूमकर आइए। जिमिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मैम मुझे थोड़ा काम है। जिमिन रुको तो, मुझे तुमसे बात करना है, पर मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। पहली बार जिमिन तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरी लग रही है। आई एम सो सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है। हाय मेरे जिमिन इतना सैड हो गई। नहीं मुझे उसे हैप्पी करना है। क्या हुआ है? तुम सैड क्यों हो? वो कुछ नहीं, वो बस जिमिन के लिए। हाँ मुझे भी थोड़ा शौक लगा। जिमिन अचानक ऐसे कैसे बात करने लगी? मिस्टर जॉन मैं आपको कैसे बताऊं, ये सब मेरे लिए है। ओते तुम भी ना फिर से सैड हो गई। तुम चिंता मत करो, जिमिन की गुस्सा बस 5 मिनट के लिए है। मैं उसके लिए कुछ डॉल लेकर आऊंगा, वो खुश हो जाएगी। आई होप वो ठीक हो जाए। वैसे मुझे अभी ऑफिस जाना है। ओके ठीक है जाइए आप। जाने से पहले मुझे कुछ मीठा चाहिए, रुकिए मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हूँ? हाँ मिस्टर जॉन मीठा तो आपके पास है। जी मेरे पास कहाँ? आपके ये लिप्स। क्या आप बिना तो आप मुझे मीठा नहीं खिलाओगी? वो घर में सब लोग। ओए तुम मेरी बेबी हो, मेरा हक है। वो भैया हाथ दे। अरे यूनो तो हाँ यूनो, वो भैया कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो मैं अच्छा सॉरी ठीक है मैं आती हूँ। चल तू मेरे साथ चल। वो आप चाहिए, मुझे बुक लेकर आना है। ओके तो जल्दी आना। ओके तो बाय। जी बाय। तुम ये सब क्या कर रही थी? वो ये सब गलती से। क्या ये सब गलती से? मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ। अगर गलती से ये सब होता तो तुम उस केस की रिस्पांस कैसे देती? यूनो चुप हो जाओ, कोई ये बात सुन लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ धोखा कर रही होते। यूनो मेरे हाथ छोड़ो। क्यों अभी इतना बुरा क्यों लग रही है? यूनो पागल मत बनो, कोई देख लेगा। ओके फाइन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। 1 घंटे के अंदर कॉलेज में आओ, तुमसे बात करना है। मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे काम है। अच्छा तुम नहीं आओगी तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। यूनो प्लीज पागल मत बनो। तो फिर बोलो तुम कॉलेज में आ रही हो या नहीं? ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। ओके बाय, जल्दी आना। हाँ मुझे क्या हुआ था? मैं यूनो के बारे में कैसे बोल सकती हूँ? ये जो भी है बहुत गलत है। मुझे यूनो को समझाना पड़ेगा। मैं मिस्टर जियोन को हर्ट नहीं कर सकती। हाय मेरी जान का टुकड़ा, तुम इतना सैड क्यों हो? हॉबी मुझे बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। हाय मेरी जान का टुकड़ा, किसके लिए तुम जेलस हो? हाँ मैं तुम्हें नहीं बोल सकती, पर मुझे बहुत दर्द हो रही है ना। कहाँ पर हो रही है मुझे दिखाओ। साले कमीने, जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा जब तक नहीं बोलोगी तो। हॉबी प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रही है। हाय मेरी जान, मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकता। क्या हुआ है मुझे खुलकर बोलो। हॉबी मुझे ऐसा लग रही है कि मेरी बहुत कीमती चीज मुझे छोड़ के जा रही है। क्या तुम वो चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हो? हाँ ना बहुत ज्यादा करती हूँ। तो फिर एक काम करो, वो चीज मुझे दे दो। मैं अपने लॉकर में उसे बहुत अच्छे से सेव करके रखूंगा। क्या साले कमीने, आज ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? वो कोई खिलौने का चीज है क्या? पर तुमने मुझे खुलकर तो नहीं बोला ना वो चीज क्या है? साले कमीने अब तो जा यहाँ से, मुझे कुछ बेचैनी लग रही है। हाय मेरी जान का टुकड़ा, तुम सैड तो मत हो। तुम्हारे इन सैड चेहरा देखकर मुझे सुसाइड करने की मन होती है। हॉबी हाय मेरी जान का टुकड़ा, तुम सैड मत हो ना। हाँ थैंक यू ना हॉबी।
उसके साथ जो कुछ भी चाहे करूँ, तुम इतनी जेलस क्यों हो रही है? ओए मैं अब उसे कैसे बताऊँ? हॉबी मैं तो भूल गई थी। जेके तुझे पागल की तरह ढूंढ रही है, उसे तुझसे बहुत जरूरी काम है। हाँ क्या सच में? ओके तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बात नहीं, खुमारी में तेरी। वो मैं थोड़ा सा सेट था तो हॉबी ने मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम डरो मत। तो आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो? नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। अच्छा ओके ठीक है, मुझे स्कूल जाना है, मैं जा रही हूँ। हे इधर आओ। क्या? ये पागलपन है या है दीवानापन? मेरे ऊपर गुस्सा हो? नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर इतना सैड क्यों हो? पता नहीं क्यों मुझे इतना सैड क्यों फील हो रही है। क्योंकि मैंने जीनू को वो नेकलेस गिफ्ट किया इसलिए तुम्हें जेलस हो रही है? नहीं मैं दीदू के लिए जेलस क्यों करूँ? हाँ मुझे पता है तुम दीदू के लिए जेलस नहीं हो, पर मैंने तुम्हारे दीदू को गिफ्ट किया इसलिए तुम मेरे ऊपर जेलस हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ बोलिए। तुम्हें यही डर है ना कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ? हाँ आपको कैसे पता? मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो कुछ भी है मैं वो पढ़ सकता हूँ। हाँ क्या सच में? क्या आप कोई जादूगर हो? क्या जादूगर? नहीं तो फिर आप मुझे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो? क्योंकि तुम मेरी डॉल हो ना, और मेरी डॉल को क्या चाहिए क्या पसंद है वो तो मुझे मालूम पड़ेगा ना। क्या सच में मैं आपकी डॉल हूँ? हाँ वो भी बार्बी डॉल। हाउ क्यूट, थैंक यू। तो अभी मेरी डॉल खुश है ना? हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे तुम्हारे दीदू का गिफ्ट कैसा लगा? हाँ ना दीदू का गिफ्ट बहुत ही खूबसूरत है, और उस नेकलेस से दीदू और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो तुम्हें भी तो चाहिए ना कुछ गिफ्ट? नहीं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, पर हाँ आप मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे बहुत सारा चॉकलेट दे देना। और हाँ एक और बात, मुझे डॉल बहुत ज्यादा पसंद है, अगर इससे भी ज्यादा अच्छी गिफ्ट दो तो। इससे भी ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बट मुझे तुम्हारे फ्यूचर सेट करना है, तो मैंने तुम्हें बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है। क्या मेरे लिए स्पेशल? वो क्या है? ये लो ये पेपर खुल के देखो। ये क्या है? यहाँ पर तो एक बांग्ला, एक कंपनी और 2 गाड़ी का नाम, वो भी मेरे नाम से। क्या ये सब कुछ मेरा है? हाँ मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके आधा हिस्सा मैंने तुम्हें दे दिया, और आधा हिस्सा मैंने किसी और के लिए रख दिया जो उसका हकदार है। हाँ नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं इन सब का क्या करूँ? ये आप ही रख लो। देखो मैंने बस तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये सेट किया है, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, बट मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। डैडी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। तो तुम मुझे चाहती हो तो मेरा सब कुछ तुम नहीं लोगी? डैडी मैं इन सब से क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों से खड़ा हो, तुम किसी और के सहारा मत बनो। ये बस मेरी तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट। मेरी लाइफ में आपके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ रहोगी तो मैं खुद ब खुद सक्सेस हासिल कर लूंगी। ओह माय गॉड तुम इतनी समझदार बातें कैसे करने लगी? ये आपने मुझे सिखाया, एंड थैंक यू आप मेरे लाइफ में आने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए जब तुमने एक हैवान को इंसान बना दिया। क्या आप हैवान? ये आपको किसने बोला? आप मेरी जान हो, और पता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। क्या तुमने क्या ऐसा सीखा? मैंने ना वो सीख लिया जो अपने लवर को कैसे प्यार करते हैं। अच्छा तो फिर कैसे करते हैं? सो मिस्टर शुगर आई वांट यू। हाँ क्या बोला? आई वांट यू प्लीज। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो।
देखी जिमिन, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? सिखाने के लिए लोग नहीं चाहिए, मोबाइल ही काफी है। यू मीन तुमने मोबाइल पर ये सब? स्टॉप, कुछ मत बोलिए ना। आज ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, बस एक रोमांटिक किस करूंगी। ओके जिमिन, बस करो अभी, मुझे सांस तो लेने दो। मजा आया? हाँ, बहुत ही ज्यादा। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, वो मैं आगे जाके पूरी कर लूंगी, तो आप बस रेडी रहना। जो अपने अधूरा छोड़ा था मुझे, वो तो मैं कंप्लीट करके रहूंगी। हाँ जिमिन, रुक जाओ। ओए, इसने क्या बोला और ये सब उसने कैसे सीखा? ये तो पूरा पागल हो गई है। क्या वो सच में मेरे साथ ये सब करेगी? ओ नो, नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ भी करके तुम्हें संभालना पड़ेगा जिमिन। बस जो भी बोलो यार, तुम्हारे किस ने मुझे पागल बना दी। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अभी मैं चलती हूँ। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।